जी ये मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। बेसन का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है। अच्छे से जितना हमने इसको मिक्स करना था ना ये हो चुका है। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना कि वो जो बर्फी है वो बर्फी की बजाय पत्थर नुमा बर्फी ना बन जाए। ये जी थोड़ा सा घी लगाएंगे डिब्बे को। ज्यादा से ज्यादा भी तो शायद 10 मिनट लगे हैं मुझे इसको बनाने में। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमेशा की तरह। और दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ना मेरी बड़ी विश थी कि मैं नया सूट पहनूंगी और मैं व्लॉग शूट करूंगी। मैंने सुबह से शाम कर दी इसी चक्कर में कि मैंने नया सूट पहनना है। साथ में 2 चक्कर मैंने अपने टेलर के लगाए हैं, वो बस घंटे बाद, आप 2 घंटे बाद ले जाएं। अभी जब मैं गई हूँ ना उसकी तरफ तो वो घर से ही गायब थी। मतलब उसकी जो बैठी थी घर में ना, उसने कहा कि बाजी वो शहर चली गई है। चले जी, बात ही खत्म, सूट की उम्मीद ही खत्म। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग जरूरी है। सूट तो आप देखते ही रहते हैं, पुराने भी नए भी जो भी। तो चलें जी, सबसे पहले अपनी एक छोटी सी जल्दी जल्दी तैयार होने वाली एक मीठी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वैसे तो जो मीठा है ना गाइज, वो कोई हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हम जो देसी लोग हैं ना, मीठे के बगैर रह नहीं सकते। मीठा जब तक ना खाए ना तो हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं खाया, बल्कि सही पूछे तो हमारा खाना हजम ही नहीं हुआ। तो चलें जी, आज की हमारी जो मीठी रेसिपी है बहुत कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। चलें जी, हम शुरू करते हैं। कल इंशाल्लाह नए सूट के साथ व्लॉग आएगा मेरा। सबसे पहले तो हल्की आंच कर लें, ये इस रेसिपी की पहली टिप है। तो उसके बाद ये जो मेरे पास बेसन 1 कप है, ये आप इसे ये समझ लें मेजरिंग कप है ये। और ये है मेरे पास देसी घी 1 प्याली, जो कि काफ़ी बड़ी प्याली है, इतनी छोटी नहीं है। तो ये पहले हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा, और इसमें हमने बेसन को फ्राई करना है अच्छे से। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारी अच्छी से भुनाई नहीं हो रही बेसन की, तो फिर हम इसमें घी और डाल देंगे। ये ज़्यादा गर्म घी होने से पहले ही हमने बेसन को डाल देना है। 1 कप। ये हमें भूनते वक्त आइडिया हो जाता है कि आया ये हमारा जो घी हमने इसमें डाला है ये कम तो नहीं है। तो अगर ज्यादा डाल देते तो फिर उसका फायदा नहीं था। घी भी तो देसी है, वो जाया ही जाता हमारा ना। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कम डाला है कि अगर जरूरत होगी तो फिर इसमें हम और डाल लेंगे। बिल्कुल आपने इसको हल्की आंच पे। आप बना क्या रहे हैं? बना क्या रही हूँ? अभी तुम्हें नहीं पता चला कि मैं क्या बना रही हूँ? नहीं, मैंने अभी बताया भी नहीं है। नहीं, यानी कि मैंने अभी अपने गाइस को भी नहीं बताया मैं क्या बना रही हूँ। जी ये मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, बहुत मजे की बनती है। पिछले दिनों में एक रेसिपी मैंने बनाई थी सज्जन, तुम्हें याद है वो बेसन की कितनी मजे की बनी थी? वो बहुत टेस्टी थी, नाम नहीं याद आ रहा। मैसूर पाक। हाँ, बादशाहों की पसंद की मिठाई थी जी, वो हमने बनाई थी पिछले दिनों, और वो बहुत मजे की बनी थी रेसिपी। ये जितना घी मैंने इसके लिए डाल दिया है ना, ये काफी है। और इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है घी में अच्छे से, कि इसका जो बेसन का अपना कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाए। ये इस तरह से कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई गिल्टियाँ भी ना बने। थोड़ा सा तेज चम्मच चलाते हुए ना इसको आप फ्राई कर लें। ये देखें, इधर ज़रा करीब लाएं जी, दिखाएं कि ये अब ना बेसन का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है, क्योंकि उसकी अच्छे से घी में ना भुनाई हो गई है। और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। और अब ये मेरे पास जो ड्राई मिल्क पड़ा है ना, ये तकरीबन ये बेसन का हाफ है।
तो ये अब जब फ्लेम मैंने बंद किया है ना, तो तब इसको मिक्स करना है। इसको जलते हुए फ्लेम के साथ आपने बिल्कुल भी अंदर नहीं इसके मिक्स करना, वरना इसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा और वो बिल्कुल जले हुए की उसमें से वो आएगी ये इस तरह से। क्योंकि अभी आपको पता है ना कि कढ़ाई जो है वो खुद भी काफी गर्म हो जाती है और ये 5 मिनट तक वैसे बर्तन ही गर्म रहता है। तो ये इस वक्त हमने ड्राई मिल्क, इसमें ड्राई मिल्क आप कोई सा भी जो भी आपको मिल जाए ऑप्शनल है, और इससे ना इसका जो टेस्ट है बर्फी का वो बहुत अच्छा निकल के आता है। बेसन का, बल्कि ये हाफ भी नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि ये 1 कप बेसन था और इसका जो 1/4 हिस्सा है ना वो मैंने इसमें ये ड्राई मिल्क का ऐड किया है। ये अच्छे से इस तरह इसकी मतलब ना रोड़ियां ना बने, अच्छे से इस तरह से ना इसको आपने मिक्स कर देना है। ड्राई मिल्क को बेसन के साथ बिल्कुल यकजान कर देना है और फ्लेम नीचे बंद किया हुआ है। अच्छा, आज ना नया सूट पहनने के चक्कर में ना मेरा व्लॉग भी शाम हो गई। बस मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि बहुत दिनों से वो मेरा सूट रुल रहा है कि जी आज मेरा नया सूट आ रहा है और वो पहन के आपको पता है ना, हम औरतों की नेचर नया सूट पहनने तो पता नहीं हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती हैं। तो मैंने कहा किसी और ही दुनिया में पहुंच के आज का व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिशें मेरी हसरतों में बदल गई। लेकिन गाइस फिर व्लॉग तो बनाना ही था। पुराने सूट के साथ मैं बैठ गई अपने चूल्हे पे। चलें जी, अब ये अच्छे से जितना हमने इसको मिक्स करना था ना ये हो चुका है। अब इसकी हमने करनी है चाशनी तैयार। आधा कप पानी, हाँ जी ये इसमें हो जाएगी, ठीक है। और आधा कप ये हम इसमें ना चीनी का डालेंगे। ये आधा कप, तकरीबन आधा कप पानी, आधा कप चीनी, और ये इसमें 2 से 3 अदद जो है ना इलायची। चूल्हा मैंने इसलिए नहीं जलाया कि पहले मैं सारी चीज़ें इसमें अपनी ऐड कर लूँ और फिर आराम से मैं अपना अगला काम करूँ। नहीं तो सच्ची बात है गाइस कुछ ना कुछ मैं जला देती हूँ, है ना सच्ची। जब मेरा ध्यान बोलने में होता है और मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो जो मैं बना रही होती हूँ ना, ये थोड़ा सा इसमें फूड कलर आप डाल दें। मेरे पास केवड़ा नहीं है तो इस वक्त मैं वो मंगवा भी नहीं सकती क्योंकि घर में कोई है भी नहीं, तो इसलिए वो मैं स्किप कर रही हूँ। चलेंगे, छोटा चम्मच मेरे पास पड़ा है इसमें खिलाने के लिए। एक तार की जब चाशनी तैयार हो जाए, ख्याल आपने रखना है बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना कि वो जो बर्फी है वो बर्फी की बजाय पत्थर नुमा बर्फी ना बन जाए। जब कोई भी मीठी रेसिपी हम बना रहे होते हैं, अगर उसकी चाश को हम ज्यादा चढ़ा के कर दें खराब, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा कर दें, तो फिर वो मिठाई ऐसे ही बनती है जैसे पत्थर। जी, तो ये वाला जो डिब्बा है ना, ये भी स्वीट्स का ही डिब्बा है पड़ा हुआ हमारे घर में, क्योंकि स्वीट्स तो फिर आती जाती हर वक्त ही रहती हैं। मैं क्या बताऊं आपको, स्वीट्स के तो मैं क्या सभी लोग मतलब खाना ही नहीं हजम होता, इससे फिर ज्यादा स्वीट की हम क्या करें तारीफ जी। तो ये माही पसंद एक मिठाई है हमारी, बहुत यहाँ फेमस मिलती है, तो उसका ये डिब्बा है। तो इसको हम ना ये इस तरह से थोड़ा सा घी हम ना इसमें लगा देंगे कि ताकि जब हम इसमें अपनी ये बर्फी वाली मिठाई डालेंगे ना, तो ये पहले से ऑयली होगा तो वो फिर ना चिपकेगी नहीं हमारी, इसलिए ये लगा दें आप इस तरह से। कोई सा भी, अगर आपके पास ये डिब्बा नहीं है, मेरे घर में तो ये पड़ा था, तो आप कोई सी भी डिश ले लें, कोई भी काम चल जाता है। हाँ, ये है कि अगर इस तरह के किसी सांचे में हम इसको ना डालें तो वो फिर जम जाती है, जम के फिर उसको काटना या उसको कह लें कि प्रेजेंट करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपनी चाशनी पे भी नजर डालें। हाँ, सच्चल बात तो सही कर रही है, फिर मेरा यही हाल है कि मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी, तो अभी तो बिल्कुल ये कच्ची है सज्जल, अभी ये रेडी नहीं है, कुछ लेगी 2-3 मिनट का टाइम। अच्छा, फूड कलर भी इसमें ऑप्शनल है, वो इसलिए मैंने डाला है कि वो आप देखेंगे जब तैयार होगी ना तो बड़ा अच्छा उसमें कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें, ये जरूरी नहीं कि इसके बगैर आपकी जो है ये बर्फी तैयार नहीं हो सकती।
जैसे केवड़ा ऑप्शनल है, ये फूड कलर भी ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड करें चाहे ना करें। इलायची वैसे ज़रूर डालें। वैसे मैंने, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी तो मैंने उसको ना ग्राइंड नहीं किया, वैसे इसमें इलायची को ग्राइंड करके डालना चाहिए। तो जब मेरी चाशनी तैयार हो जाएगी तो ये इस तरह से मैं ना इसको अंदर से निकाल दूंगी। ऐसे तो वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगती है ना कि वो बड़ी बड़ी इलायचियों के छिलके हमारे अंदर मिठाइयों में नजर आए, ऐसे तो नहीं होता। मिठाई के लिए तो हमें इसको ग्राइंड ही करना चाहिए, जो कि सही तरीका है गाइस। ये अब ना, अब बिल्कुल भी परफेक्ट जो है ना हमारी चाशनी वो तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, अब चूल्हा बंद करके इसमें से मैं ये जो इलायची के छिलके हैं इनको मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि अब ये तो बर्फी की कटिंग में बर्फी की शक्ल ही बिगाड़ देंगे ना, ये नहीं अंदर कहीं पे फिट हो सकेंगे। ये जी, और अब हम आएंगे अपनी मिक्सिंग की तरफ। चूल्हा जब मैंने इसको ऑन करना है तो देख लेना है, इसकी फ्लेम को भी मैंने कम रखना है। ये देख, इतना मैंने इसको कम कर दिया। हाँ जी, तो ये इस तरह से अब इसमें मैंने इसको मिक्स करना है। ये दिखाएं जी करीब से। अच्छा, ये ना बर्फी बहुत इजी बनती है, बहुत कम टाइम में बनती है। कोई इसका बहुत बड़ा वो है नहीं, लंबा चौड़ा ना कोई सीन। अच्छे से मिक्स आप करें इसको, चम्मच जरा तेज तेज हिलाते हुए ना, कि इसमें इस वक्त पे भी आके जब चाशनी हमने डालनी होती ना, कि ये रोटियां ना बन जाए। ये वाला काम हो गया जी मुकम्मल, और अब अगला काम है इसको थोड़ा टाइम इसकी भुनाई करने का, जो कि अच्छे से आप इसको जलने भी ना दें और थोड़ा सा टाइम दे के इसको आप कर भी लें। चलिए, और इस टाइम में थोड़ा सा आपने इसमें जो ये देसी घी पड़ा है आपके पास, इसको थोड़ा सा आपने और ऐड कर, आधा घी। याद रखें कि हमने इसको पहले बेसन को भूनते वक्त डाल लिया था, और आधा घी अब हम डाल रहे हैं इसमें। आज मैंने घी एक्स्ट्रा ही रखा था स्टार्ट करने से पहले ही, कि पिछली दफा भी मैंने जब बेसन की मिठाई बनाई थी ना तो घी कम पड़ गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब बेसन की मिठाइयाँ ना घी को अब्जॉर्ब करती हैं, तो इसलिए बनाते वक्त थोड़ा हम एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि जो बच जाएगा तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन फिर कम भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर मिठाई का वो टेस्ट नहीं आता। इस तरह से इसको घी में फ्राई करें। उड़ रहा है घी, थोड़ा सा पीछे हट जाओ जी। इस वक्त पे चम्मच आपका जो है ना वो रुकना नहीं चाहिए। जी, तो बिल्कुल अब हमारी जो बेसन की मिठाई है ना उसका ये जो मटेरियल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है।
अब हमने जिस डिब्बे में या जो भी सांचा या जो भी आपके पास कोई डिश है, ट्रे है, जो भी है, उसको गरम गरम ही आप उसमें ना डाल दें, ये इस तरह से। ये तकरीबन पूरा ही मेरा जितना मेरे पास ये था इसका डिब्बे का साइज, ये मेरी जो ये बर्फी भी उतनी ही तैयार हुई है। ये देखें सजन, कितनी मजे की रंगत और कितनी खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आ रही है खुशबू गाइस। तो देखें आप, ये 5 मिनट, 5 से अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी तो शायद 10 मिनट लगे हैं मुझे इसको बनाने में। कोई ऐसे बड़ा ये नहीं है पंगा, आसान तरीन ये मिठाई है और मज़े की भी बहुत बनती है। चलें जी, अब इसको 1 से 2 घंटे के लिए आप रख दें, तब तक ये अच्छे से ना ड्राई हो जाएगी और फिर इसकी हम काट लेंगे अपने हिसाब से कि हमने इसको बड़ी डालियाँ में काटना है या छोटी डालियों में काटना है। अच्छा गाइस, वो ड्राई होने में 1 से 2 घंटे लगेंगे और फिर मैं आपको काट के ज़रूर दिखाती। तो क्योंकि नया सूट के चक्कर में आज मेरा व्लॉग भी लेट हो गया, तो अब ऐसा है कि अगर मैं 1 घंटा वेट करूं इसके सूखने का, अच्छे से ड्राई होने का, और फिर उसके बाद अगर मैं इसको काटूं और अगर मैं उस सीन को अपने व्लॉग का हिस्सा बनाऊं तो वो बहुत देर हो जाएगी। आपको पता है जो यूट्यूब पे काम करते हैं उनको पता है कि 2-3 घंटे तो हमारे एडिटिंग पे लग जाते हैं। तो अब अगर मैं इसको शामिल करना चाहूँ ना तो बहुत देर हो जाएगी, फिर मेरा आज का व्लॉग टाइम पे अपलोड ही नहीं होगा। तो इसलिए जो बाकी का ये वाला सीन है ना, वो आप इमेजिन कीजिएगा कि कितने साइज़ में आप काट के अपने हिसाब से बना लें तो ये बहुत मज़े की जो है ना मिठाई तैयार होती है। मौसम ऐसा है कि अभी भी आपको घबराहट सी चूल्हे पे बैठ के 5 मिनट काम करें ना तो होने लगती है। हालांकि मैं बाहर चूल्हा में अपना रखती हूँ और यहाँ बैठ के मैं अपना खाना वाना जो भी है आजकल बाहर ही करती हूँ। मौसमों का कुछ पता ही नहीं अभी तक चल रहा कि रात को इतनी ठंड होती है और दिन में इतनी गर्मी। अब तो शाम हो चुकी है, गहरी शाम होने को है। तो चलिए गाइस, दीजिए अब मुझे इजाज़त और ये 5 मिनट वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह कल अगर मेरे टेलर को मुझ पे रहम आ गया तो नए सूट के साथ कल का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहिएगा, अपनी नमाज़ों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।